ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 111 से 113 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्वत्याग साधना से जीवन मुक्ति, मिथ्या पुरुष की आख्यायिका और उसका तात्पर्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह शिखुध्वज की कथा मैंने आपको अध्योपांत कह दी। श्री राम, राजा शिखुध्वज ने जिस प्रकार व्यवहार करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार तुम भी राज्य व्यवहार करो। शिखुध्वज की तरह ही बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी ज्ञान प्राप्त किया था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कच्छ ने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया था, उस क्रम को संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखुध्वज की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। इसकी कथा तुम सुनो। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ, त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का यथार्थ ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। कच्छ ने कहा, भगवान, सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, मैं इस संसार रूपी जाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, यह आप बताइए। बृहस्पति बोले, पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान इस संसार सागर से किसी प्रकार के उद्वेग के बिना किए गए सर्वत्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पिता का यह परम पवित्र वचन सुनकर कच्छ सब कुछ परित्याग करके एकांत वन में चला गया। पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में जरा भी उद्वेग नहीं हुआ, क्योंकि जो महान होते हैं उनका मन संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश अचल रहता है। वन में जाने के अनंतर उसे जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए, तब किसी महाअरण्य में उस कच्छ ने अपने पिताजी का दर्शन किया। कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इसके बाद कच्छ ने अत्यंत मधुर वाणी में बृहस्पति से कहा। कच्छ ने कहा, पिताजी, मैंने जो सर्वत्याग किया है उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि मुझे अभी तक निर्मल शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, कच्छ अरण्य में इस प्रकार दीन वचन बोल रहा था कि सभी का त्याग करो। यूँ कहकर बृहस्पति आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। बृहस्पति के चले जाने के अनंतर कच्छ ने अपने शरीर पर से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया और शरत काल के आकाश की तरह एक दिगंबर हो गया। वह अनावृत दिशाओं में रहने लगा। उसका शरीर शांत और सुन्न हो गया था तथा वह श्वास मात्र ले रहा था। 3 वर्ष के बाद खिन्न चित्त उसने किसी एक जंगल में फिर अपने गुरु उन्हीं पिताजी का दर्शन किया। भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन किया, अभिवादन किया। पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इसके अनंतर कच्छ दुखित होकर गद्यवाणी से पूछने लगा। कच्छ ने कहा, पिताजी, मैंने सबका त्याग कर दिया, कंथा, दंड, कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? बृहस्पति बोले, पुत्र, चित्त में ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए। इसके अनंतर अंतःकरण से खेद निकालकर वह कच्छ त्याग के उद्देश्य से चित्त की खोज करने लगा। खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई, तब उसने विवेकपूर्ण विचार किया कि देह आदि जो कुछ भी ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है, इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ ही क्यों त्याग करूं? इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूँ। उनसे जानकर मैं अपना त्याग करूँगा। तदंतर शीघ्र ही समत
शोकों से मुक्त हो जाऊंगा। रघुवर ऐसा विचार कर वह कच्छ स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के जाकर उसने स्नेहपूर्वक वंदना और प्रणाम किया। फिर एकांत में उसने पूछा, भगवान चित्त क्या है, इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति ने कहा, आयुष्मान, चित्त तत्वज्ञ महानुभाव अपने अहंकार को ही चित्त जानते हैं, अतः प्राणी का जो यह भीतरी अहम भाव है वही चित्त कहा जाता है। कच्छ ने कहा, 33 करोड़ देवताओं के गुरु महामते, अहम भाव ही चित्त रूप कैसे हो सकता है, उसे मुझसे कहिए। योगियों में श्रेष्ठ, मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असंभव सा है कि किसी प्रकार सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कैसे होगा। बृहस्पति ने कहा, पुत्र, अहंकार रूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दन से भी और नेत्रों के मिलन से भी अत्यंत सुलभ है, अतः इसके त्याग में तनिक भी क्लेश नहीं है। तन्यय, इसका त्याग जिस उपाय से सुलभ होता है वह उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है उसका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है। पुत्र, जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ है ही नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि से यह उसी प्रकार असत्य होता हुआ सा भी सत्य सा प्रतीत होता है जिस प्रकार बालक की दृष्टि से असत्य बेताल प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में भ्रांति से बिना हुए ही सांप दिखाई पड़ता है, जैसे मरुभूमि में बिना हुए ही जल दिखाई पड़ता है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में भी मिथ्या ही प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा एक ही है परंतु नेत्र दोष से मिथ्या ही दो दिखाई देता है, वैसे ही यह अहंकार अज्ञान से ही दिखाई देता है, अतः अज्ञान से प्रतीत होता है इसलिए तो असत्य नहीं है और वास्तव में है नहीं, इसलिए सत्य नहीं है। एक आदि और अंत से रहित चैतन्य मात्र, सभी ओर से निर्मल, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ, सर्वा अनुभव रूप परमात्मा ही सत्य वस्तु है। सभी जगह और सभी प्राणियों में निरंतर सब ओर से प्रकाश करने वाला वही एक विज्ञान आनंद घन परमात्मा उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार समुद्र की चंचल अनंत तरंगों में जल। विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए कि यह अहंकार नाम की कौन वस्तु है और किस प्रकार किससे उत्पन्न हुई है। अज्ञान के कारण यह प्रतीत होता है, अतः मिथ्या है। इसलिए पुत्र, यह देह आदि मैं हूँ, इस तुच्छ परिमिताकार और देश काल से परिच्छिन्न मिथ्या विश्वास को छोड़ दो। तुम तो देश काल आदि परिच्छेदों से शून्य, स्वच्छ, निरंतर उदय, स्वभाव व्यापक, सब पदार्थों के रूप से भासमान, निर्मल, अद्वय, केवल सच्चिदानंदमय हो। तुम सर्वदा ही अत्यंत विशुद्ध, अनंत, नित्य, चिन्मय परमात्मा हो। कच्छ सत्स्वरूप तुम्हारा यह अहम भाव क्या वस्तु है, अर्थात कुछ नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।